Subhanallah, Shukran Lillah, Walhamdulillah, Shukran Lillah, Walhamdulillah. Beautiful zikr by our friends Ahir, Zulfikar Sahib, and Hamida Behan Saiba. Alhamdulillah, beautiful attempts, and truly feeling humble. All the friends who participate in the zikr, Yasmin, Farial, Shahla, thank you so much for participating. Today I will show you Kalam, and I would invite Shahla to read translation for me. So let me show you my screen. Bismillahir Rahmanir Rahim. The title of this Kalam is in Urdu, Maste Maula. Intoxicated with love for Mola. Subhanallah. Agar tu maste maula hai, अगर तू मस्त मौला है तो आजा अश्क बरसाएं, तुझे गर फिक्र पर्दा है तो आजा अश्क बरसाएं. If you are intoxicated with love for Mola, come, let us shed tears. If you are thinking of the resurrection, come, let us shed tears. अगर दिल उससे गाफिल है, सदा शैदाए बातिल है, बहुत ही दूर मंजिल है तो आजा अश्क बरसाएं. If your heart is forgetful of him and always in love with a false thing, then the destination is very far. Come, let us shed tears. दिले गमगीन फिदा हो जा, दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. अगर ये काम मुश्किल हो तो आजा अश्क बरसाएं. O sorrowful heart, sacrifice yourself for him and be merged in him. If this task is difficult, then come, let us shed tears. क़यामत आके रुकती है, क़यामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत हो. क़यामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत है. गुजरना हो क़यामत से तो आजा अश्क बरसाएं. Resurrection comes and stops if there is callousness of the hearts. If you wish to undergo resurrection, come, let us shed tears. सदाए गिरिया उजारी, सदाए गिरिया उजारी, तबीबे इश्क सुनता है. अगर उसको बुलाना है तो आजा अश्क बरसाएं. Resurrection comes and stops if there is callousness of the hearts. If you wish to undergo resurrection, come, let us shed tears. चिहल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी. चिहल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी. अगर आना है इस दिल में तो आजा अश्क बरसाएं. Oh, the circle of 40 dervishes, where is your ardor? If we yearn for him to be in our hearts, come, let us shed tears. नसीरे इश्क मौलाना, नसीरा इश्क मौलाना, अजब फिरदौस आला है. बुला ले अपने हर साथी के आजा
اشک برسائیں. Oh Nasir, the love for our Mawla is a wonderful, supreme paradise. Invite each of your companions, saying, "Come, let us shed tears." Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Intoxicated in love. If we all are lovers of Mawla, we do need to shed tears in his love. And very interestingly, it talks about कि अगर आप भूल गए हैं, खुदा को भूल गए हैं, अपने इमाम को भूल गए हैं, दुनिया में मगन हो गए हैं और उसको याद करना है, तो आंसू बहाओ. मंजिल भी बहुत दूर है, असल मकान जो है वो बहुत दूर है. अगर उसके करीब जाना है तो आजा, हम कुछ आंसू बहाएं. कौन से आंसू? दुनिया की ख्वाहिशात के नहीं, दुनिया की तकलीफ और गम के नहीं, बल्कि इमाम से जुदाई के आंसू. और बहुत ही अजीब व गरीब ये मिसरा, ये वर्स, कि अगर हम चाहते हैं, जो क़यामत की बात है, क़यामत का दूसरा नाम जो हम कहते हैं असल में वासल, मौला के साथ एक हो जाना. अगर हम क़यामत को बुलाना चाहते हैं, क़यामत से गुजरना चाहते हैं, और अगर हमारे दिलों में खराबी है, किसी भी किस्म की कसावत, खराबी, बुराई, जजमेंट, हसद, कीना, बुग्ज, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, कोई भी किस्म का गुनाह है, इमाम से कुर्बत नहीं मिल सकती है. और अगर उसके करीब जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आजा अश्क बरसाएं. क्यों अश्क बरसाएं? क्योंकि दिलों के अंदर जो मैल है उसको दुनिया का साबुन या दुनिया का पानी धो नहीं सकता. पीर ने फरमाया, कपड़ा धोवे सो क्या हुआ, दिल धोवे सो पावे. दिल को धोने के लिए जो पानी चाहिए वो आंखों से आता है. अगर हम इमाम की कुर्बत चाहते हैं, इमाम से करीब होना चाहते हैं, असल में वासिल जिंदगी में होना चाहते हैं, तो आजा अश्क बरसाएं. तो आए दोस्तों, हम मिल के कुछ अश्क बरसाने की कोशिश करते हैं. गुर्बत है, यहाँ पे सूखा पड़ा है दिल के अंदर. मौला से मदद मांगते हैं कि मौला तेरे इश्क के कुछ आंसू दे. तो तमाम हम भाई बहन आंखें बंद करके इन अल्फाजों पर गौर करेंगे और दिल के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे और दिल की धुलाई करेंगे. अगर तू मस्त मौला है, अगर तू मस्त मौला है, तो आजा अश्क बरसाएं. अगर तू मस्त मौला है, तुझे गर फिक्र पर्दा है, तुझे गर फिक्र पर्दा है, तो आजा अश्क बरसाएं. अगर तू मस्त मौला है. अगर तुझे रूह की फिक्र है तो आजा अश्क बरसाएं. अगर दिल उस गाफिल है, अगर दिल उस गाफिल है, सदा शैदाए बातिल है, बहुत ही दूर मंजिल है, बहुत ही दूर मंजिल है, तो आजा अश्क बरसाएं. अगर तू मस्त मौला है. दिले गमगीन फिदा हो जा, दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. अगर ये काम मुश्किल हो, अगर ये काम
काम मुश्किल हो तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। क़यामत आके रुकती है, क़यामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत है, गुजरना हो क़यामत से, गुजरना हो क़यामत से, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। सदाए गिरिया ओ जारी, सदाए गिरिया ओ जारी, तभी भी इश्क सुनता है। सदाए गिरिया ओ जारी, तभी भी इश्क सुनता है, अगर उसको बुलाना है, अगर उसको बुलाना है, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। चहल दरवेश का हल्का, चहल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी, अगर आना है इस दिल में, अगर आना है इस दिल में, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। नसीरा इश्क मौलाना, नसीरा इश्क मौलाना, जब फिरदौस आला है, बुला ले अपने हर साथी, बुला ले अपने हर साथी, के आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। या मौला, या मौला, हम तमाम साथी एक दिल एक जान होकर मौला तुझे पुकारते हैं मौला, कि हम तेरे इश्क में अब बस आगे चले हैं मौला। तेरे इश्क से मदद मांगते हैं मौला, कि अपने दिल की सफाई, अपने दिल की धुलाई करनी है मौला, ताकि मौला हम तुझसे करीब हो सके मौला। जितनी भी मेहनत रियाजत हम कर रहे हैं इल्म, इबादत और जिक्र से मौला, हमारी एक ही ख्वाहिश है मौला, कि तुझसे से करीब होते चले जाएं। या मौला, या मुश्किल कुशा, ये हमारी काबिलियत, हमारी ताकत नहीं है मौला, तेरी रहमत ही है मौला। या मौला, अपनी रहम की मीठी नजर कर मौला, और हमें ये ताकत, ये कुव्वत दे कि हम ऐसे वॉरियर बने, ऐसे मुजाहिद बने, ऐसे आर्मी, ऐसे लश्कर बने मौला, कि अपनी नफ्स को तमाम कर दे मौला, इस जंग में हम कामयाब हो जाए मौला। या मौला मेहरबान, ऐसी तुझसे दुआ, गुजारिश और अर्ज है मौला। या मौला, या मौला, हमारे दिलों को पाक कर मौला, गीबत, हसद, कीना, बुग्ज, काम, क्रोध, माया, लोभ, अहंकार, हसद, ये तमाम बीमारियों से मौला हमारे दिल को पाक कर दे मौला। या मौला, हम जहां देखें वहां रूह दोस्त को देखें, किसी के अंदर कोई बुराई भी नजर आए मौला, तो हम उसको जबान पे ना लाए मौला, ध्यान से भी हटा दे मौला, जैसे पीरों ने हमें सिखाया, समझाया। डिठरा दोष किसी को ना दीजिए मौला,
किसी की बुराई नजर भी आ जाए मौला तो किसी को बुरा ना कहें मौला, किसी के भी ऐब हम ना बयान करें मौला, किसी के पीठ पीछे बातें ना करें कि मुर्दा भाई का गोश्त खाएं मौला। ऐसे घिनौने गुनाह से हमें बचाना मौला। या मौला, या मौला, हम इल्म में आगे बढ़े मौला, इल्म से अपने आप को सुधारें, सीखें मौला, तेरे इश्क में आगे से आगे बढ़े मौला, सारा दिन तेरा नाम लें, तेरी तारीफ करें, तुझे याद करें, इल्म से, जिक्र से, इबादत से मौला, तेरी तारीफ और तेरी मदद ही मांगे मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, जो भी रूहानी तेरे हुजूर में आ रही है मौला, या मौला तमाम रूहानियों के कुल गुनाह को माफ करना मौला, उनको तेरा नूरानी दीदार नसीब करना मौला, उनके गुनाहों को बख्शना मौला, उनको असल में वासिल करना मौला। जो भी इस्माइली जमात जिस किसी भी मुश्किल में है मौला, ज़ाहिरी, जिस्मानी, बातनी, अक्लानी, तसव्वुर में मौला, नजरियात में मौला, या मौला हर किस्म की मौला तो मुश्किल को आसान करना, मुश्किल कुशा, मुश्किल आसान करना मौला, और दिल के अंदर सिर्फ एक शौक और जज्बा देना मौला कि तुझसे कुर्बत हो मौला, तुझसे मोहब्बत हो मौला। ये दुनिया जैसे हमें फरमाया गया कि नठारी स्त्री, दिल से निकाल दो उसको मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, तू मदद फरमा मौला, तू मदद फरमा मौला, तेरी मदद के बगैर मौला हम कहीं ना पहुंच पाएंगे मौला। या मुश्किल कुशा, मदद फरमा, मदद फरमा। या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी वलिकति काली, या हाजिर, या मौजूद, या शाह करीम हुसैनी अंतल इमामुल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व दुआती, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। सो वी विल, हम आज भी हमारा सफर जो फरमान हम डिस्कस कर रहे थे, उसूल दीन का फरमान, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद के फरमान को हम डिस्कस कर रहे थे। दार एस सलाम सितंबर 29, 1899 का, और आज हम आगे चलेंगे जहां तक हमने पढ़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। तुम ख्याल करो कि हम फना हो जाएं, जो कोई चाहे और कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें पहुंचने नहीं देते। इन गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में बंद कर रखा है, दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है, नेज झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है, और तुम्हारी उम्मीदें मसलन बेहिश्त, बुरे, अच्छे मेवे, इन तमाम उम्मीदों ने तुम्हें कैद कर रखा है, लेकिन रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं है। तो इस फरमान में सबसे पहले तुम ख्याल करो, तो हमने ख्याल पे कुछ बात की थी कि ख्याल जो है वो कहाँ से आएगा, जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। इल्म हासिल करने के बाद ही हमारे ख्याल में कुछ बेहतरी आती है। फिर मौला फरमाते हैं ख्याल करो कि हम फना हो जाएं। अब लफ्ज फना को समझना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि या मौला तो हमें असल में वासल कर, असल में जो वासल है वो, उसका मतलब ये है कि तू हमें फना कर। किस में? मौला तुझ में। तू हमें फना कर तुझ में, असल में वासल कर। तो असल जो लफ्ज है वो अरबी का है, और हम अरबी में कहते हैं कि असल में वासल कर। असल का माने जो है वो है जड़। असल जो है वो वाहिद है, सिंगुलर है, और असल की जो जमा, जो प्लूरल है, वो उसूल है। और ये फरमान जो हम पढ़ रहे हैं वो है उसूले दीन, यानी दीन की जड़ें, रूट्स ऑफ रिलीजन। रूट्स जो है
وہ اصل ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس میں فنا کرنا ہے. کس کی روٹس میں؟ دین کی روٹس میں ہمیں اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے. جس طرح سے ہم ایک بیج کو دیکھتے ہیں، بظاہر بیج اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب وہ فنائیت چاہتا ہے، یعنی بیج اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور اس کے اندر سے ایک پلانٹ جب گرو کرتا ہے، تو جو بیج کی شکل تھی، بیج کی جو صورت تھی، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اب وہاں پہ ایک پلانٹ نظر آتا ہے. بیج اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، تب جا کے اس کی ترقی ہوتی ہے اور ایک وہ پلانٹ کی شکل اختیار کرتا ہے. کرتے 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 وہ درخت بن جاتا ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فنائیت سے. تو فنا کے معنی کیا ہوئے یہاں پہ؟ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. جب کوئی گزر جاتا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اصل میں واصل کر. وہ مر ہی گیا ہے، اب تو اصل میں واصل ہونا ہے. تو کیا بڑا کام ہوا؟ مرنے کے بعد تو کوئی فنائیت باقی ہی نہیں رہ گی، آپ رہیں ہی نہیں. اصل جو بات ہے، جو اہمیت کی بات ہے، جس کی کوئی قربانی ہوئی، جس کی کوئی اہمیت ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جب کوئی زندگی میں فنا ہو جائے. مر کے تو کچھ ویلیو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے. آپ کے اندر کوئی گروتھ، کوئی چڑھوتی تو ہو نہیں سکتی، اب تو مر گئے ہیں. تو یہاں پہ جو امام ہمیں فنا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم خیال کرو، تم خیال کرو کہ ہم فنا ہو جائیں. When Imam is saying that think about fanayat, it is important to think of fanayat during the lifetime. If one is already passed away, there is no fanayat remaining. What does that mean when I say that? Because we talked about that fana, actually fana and asal, they are same words. Asal means original. And we say this dua, right? Asal mein wasal, to be one with the original. When you want to be one with the original, when you're passed away, you don't even exist. So there is no merging of fanayat. If it is something of value, it has to happen during the lifetime. The point we are emphasizing is that when we are talking about asal fana, it has to be happening during the lifetime. If there were to be a treasure, and we do know that when किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा कि भाई खुदा को क्या जरूरत थी दुनिया बनाने की, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया कि खुदा जो है ना वो छुपा हुआ खजाना है. क्या? गंजे मख्फी, हिडन ट्रेजर. और उसका दिल ये चाहा कि वो पहचाना जाए. जिंदगी के अंदर जीते जी खजाने को ढूंढ लिया तो हमने कोई काम किया, खजाने को ढूंढा. मरने के बाद उसी के पास जाना है तो वो खजाना खजाना तो नहीं रहा, हम खुद उसके पास चले गए. तो मकसद ये है कि जो ढूंढने का जो मकसद था वो इस दुनिया में आके जब हम जिस्म लेकर आए तो खजाने को ढूंढना है. खजाना ढूंढना, फना होना, असल में वासल होना अलग अलग टर्म्स हैं, माना एक ही है. क्या? ईमान के नूर की शनाख्त और उसके साथ अपने आप को एक कर लेना, जिंदगी के अंदर असल में वासल कर लेना. तो असल का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल. इसका एक और नाम है हकीकत, इसका एक और नाम है फना. ये तमाम टर्म्स जो है ना वो अलग 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 सुनाई देती है, लेकिन इनकी जो हकीकी माना है वो एक ही है. अब असल का अपोजिट क्या होगा? नकल. एक असल है और दूसरा नकल है. मिसाल के तौर पे कुछ चीजों की जब हम नकल करते हैं तो वो ऑलमोस्ट असल के जैसी लगती है. मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो बुक है फरमान की, वो फोटो कॉपी है, लेकिन अगर किसी के पास ओरिजिनल बुक, जो प्रिंटेड बुक है, उनको जो नजर आते हैं अल्फाज, वो मुझे भी नजर आते हैं. तो ये ऑलमोस्ट सेम है एज ओरिजिनल. कुछ चीजें जो ओरिजिनल से कॉपी बनती है, असल की जो नकल होती है, वो ऑलमोस्ट सेम लगती है, और कुछ जो है वो सेम नहीं लगती है. मिसाल के तौर पे हम सूरज को देखते हैं आसमान पे. अगर यहाँ पे सूरज आसमान पे है और अगर हम यहाँ मिरर लेके बैठे
मिरर में हमको सूरज नजर आएगा, लेकिन जो मिरर में नजर आता है, जो नकल नजर आ रही है हमें, जो रिफ्लेक्शन, जो अक्स नजर आता है, उसका और आसमान पे जो सूरज है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? कि आसमान पे जो सूरज है वो बहुत ही नूर से भरा हुआ, भरपूर है, नूर से नूरानियत है, जबकि जो आईने में हमें नजर आता है वो तो कुछ भी नहीं है, उसकी तो कोई रोशनी नहीं है। हम देख सकते हैं, अगर सूरज को आंखों से देखना शुरू करें तो हम देख भी नहीं सकेंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो असल और नकल की बात है, कहीं कहीं वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात जो है वो अपनी रूह की कर रहे हैं। हमारा रूह जो है वो असल से जुदा होके दुनिया में आया है। हमारा रूह असल से जुदा होके दुनिया में आया है, उसको असल में वासल होना है। इमाम फरमाते हैं, तुम ख्याल करो कि फना हो जाए। जो कोई चाहे और कोशिश करे, चाहे टू डिजायर, टू वांट, कोशिश करे टू टेक एफर्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। जमात में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी पूछे, हाँ भाई इमाम के आशिक हैं, इमाम के लिए जान कुर्बान, चाहते सब हैं, कौन कैसी कुर्बानी दे पाता है? सवाल यह है। चाहना एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल है और कर पाना एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल है। और हमारे जमात में, हमारे बातनी तरीके में सबसे बड़ी जो कुर्बानी होती है, जो एक अडल्ट शुरू करता है, जमात खाने की हाजिरी, दसों की पाबंदी, चांद रात की पाबंदी के बाद क्या होती है? वो बैतुल ख्याल की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी, नींद से उठना और सुजाग रह के बराबर इबादत करना। क्योंकि ये एक इमाम ने हमें तरीका बताया है कि इबादत के जरिए से हम इमाम के नूर से जल्दी से करीब आ सकते हैं। तो फनाइयत का मतलब एक्चुअली क्या होता है? वो ये कि जो जितनी कोशिश करेगा, जो जितनी कुर्बानी करेगा, वो इतना जल्दी नूर से करीब हो सकेगा। जिस रूह के समंदर से हम जुदा होकर नीचे आए हैं और उस असल में वापस जाना है, उस असल में वापस जाने के लिए जो रास्ता है वो कुर्बानी का रास्ता है। सिर्फ चाहने का और सोचने का नहीं, बल्कि कुछ करने का भी है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक कर हम बात करेंगे कि हम बहुत ज्यादा जो है गिनान सुनते हैं, फरामीन सुनते हैं, इल्म क्लासेस में भी आते हैं, और हमारा दिल जो है वो कभी कभी कुछ बातों को सुन के झिंझोड़ जाता है, शेक हो जाता है कि नहीं नहीं, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू डू, आई लव माय मौला, आई गॉट टू डू दिस। कितनी देर के लिए ये जोश रहता है? क्या इस जोश के बाद जो अमल होना चाहिए वो होता है या नहीं? अगर अमल नहीं होता है तो हमारी हालत जो है वो ऐसी है कि सूरज बहुत ऊपर है, चमकता है, और हम जो कि आईने के अंदर उस सूरज की जो शक्ल नजर आती है उसकी तरह है। हाँ, अगर इस आईने को बहुत साफ कर दें और ऊपर 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 लेके जाएं तो सूरज का जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत चमक होगी उसके अंदर। हमारी रूह जो उससे जुदा होके दुनिया में आ गई है और दुनिया के तमाम मैल और गंद को हमने अपने दिलों पे ले लिया है, दुनिया की ख्वाहिश को, हर चीज को अपने दिल पे ले लिया है, गुनाहों में बिजी हो गए हैं। अब जो नूर की रोशनी हमसे नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती है। तो हमारी हालत जो है वो ऐसी हो गई कि हम जो है पस्ती पस्ती की तरफ जाते चले गए। पस्ती मीनिंग descending to the extent that we are not even humans, animal looking like a human। जब हम आमाल की पाकीज़गी, जब हम जो फनाइयत के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं वो नहीं करते हैं, तो हमारी हालत क्या होती है? हम नीचे की तरफ जाते चले जाते हैं। फना के बाद जो दूसरा लफ्ज आता है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि हम चाहने और कोशिश करने की बात कर रहे हैं, राइट?
तो फना के बाद जो दूसरा लफ्ज आता है वो है वासल, कि असल में वासल होना है। वासल यानी कि एक हो जाना, खत्म हो जाना, एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाना। जब कोई हमारा भाई बहन जमात का कोई मेंबर गुजर जाता है, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, इट्स जस्ट अ नेम। वो पर्सन, पर्सनालिटी, जिस्म सब खत्म हो जाता है। फिजिकली दे लिटरली गो अवे फ्रॉम आवर लाइफ्स। रूह की जो मिसाल है वो इसी तरह से है कि जब रूह को जिस्म दिया गया, जिंदगी में आए, जिंदगी के अंदर जो वासिल हो गया, मतलब उसने अपने जिस्म से अपनी रूह को निकाला, दुनिया में रहते हुए और इमाम के साथ एक हो गया। वो एक बहुत ही अलग मकाम है कंपैरिजन टू अ पर्सन हु डाइज। क्योंकि उस डेथ के बाद तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई कोशिश की जगह नहीं है। तो ये फरमान जो है वो जिंदा लोगों के लिए किया जा रहा है, जो दुआ है कि या मौला तू असल में वासल कर, हम रूहानी के लिए मांगते हैं। हकीकत में ये दुआ हमें अपनी जिंदगी में, जो अपने लिए, जमात के लिए मांगनी चाहिए कि मौला तू जिंदगी में हमें असल में वासल कर। क्यों? कि चाहना और कोशिश करना जिस्म के हवाले से, अगर जिस्म ही नहीं है तो कोई चाहत और कोशिश का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब हम वासिल होने की बात करते हैं जिंदगी के अंदर, तो अब वासिल क्या है, वसल क्या है? अगर हम उर्दू जानते हैं तो वसल जो है हमेशा मिलाप से लगता है कि भाई एक आशिक अपने माशूक के साथ एक हो गया, उसका मिलाप हो गया तो वो वासिल हो गया, उसे वसल मिल गया। यानी कि एक मोमिन सालिक अपने ईमान के साथ एक हो गया जिंदगी के अंदर, तो वो अपने महबूब में, अपने महबूब से वसल पा गया, वो वासिल हो गया। अब ये कैसे मुमकिन हो, जिंदगी के अंदर ये कैसे मुमकिन हो कि इमाम जो बादशाहों का बादशाह और हम गरीब बेचारे, हम कैसे इमाम के साथ एक हो? क्या ऐसा करें कि हम इमाम के साथ एक हो? इमाम फरमाते हैं जो चाहे, फर्स्ट क्राइटेरिया चाहना चाहिए। तो चाहना मतलब क्या? अगर किसी के पास इल्म ही नहीं है, चाहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कोई पर्सन, उसको पता है कि वे दुनिया में है, ठीक है, बड़े हो गए, शादी, बच्चे, जॉब पे जाना है, पैसे कमाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को फन कराना है, बीवी को फन कराना है, जमात खाने जाना है, दैट इज इट, दिस इज द लाइफ। देयर इज नो चाहत, देयर इज नो डिजायर until unless कोई काम में बात पड़ी। And here I remember, I don't remember the personality, I could be wrong, forgive me for that, कि गिनान का एक पार्ट सुन के जाग गए। जब गिनान में पीर ने ये कहा कि तुम जो है अपने नाप तोल में चीटिंग करते हो, गुनाह करते हो, इस्माइल गांजी, थैंक यू, इस्माइल गांजी जमात खाने में बैठे हुए हैं और उनकी माँ उनको कहती है कि बेटा जो बिजनेस में करते हैं तो थोड़ा सा तोल से कम देना, तो अपना प्रॉफिट हो, तो अपने हालात अच्छे हो। अब इस्माइल गांजी जमात खाने जाते हैं और जमात खाने में पीर का एक गिनान सुनते हैं कि तुम अपने बिजनेस में नाप तोल में कम करते हो, तो तुमको क्या जवाब नहीं देना है, तुम ऐसे मोमिन हो? इस्माइल गांजी को जो वो पीर का गिनान का पाठ है, तिल भार तुलना, कि जो भी गिनान का पाठ है, उनको दिल में ऐसा लगता है कि अंदर ख्वाहिश आती है कि नहीं, मुझे चीटिंग नहीं करनी है। क्यों? कि मुझे इमाम से करीब होना है, इमाम का आशिक बनना है। यानी कि कान ने ध्यान लगाया, गिनान को सुना। तो चाहना जो है डिपेंड करता है कि कौन इल्म गिनान में इंटरेस्ट लेता है। खोटा तारा ત્રાજવા અને દાંડી માહે કાનોતર. Thank you so much for sharing that Gina. सेठ कहे सांभळो तमे वाणोतर. This is the Gina, beautiful Gina. इस गिनान को सुन के उनके दिल के अंदर एक तूफान आया, वो जाग गए, सुजाग हो गए। एग्जैक्टली सेम चीज हम अपने लिए मांगते हैं कि ऐसा क्या हो कि हम जाग जाएं, सुजाग हो जाएं, तो हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश आ जाए, अब गुनाह नहीं करने हैं, मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे इमाम से करीब होना है। तो पहला क्राइटेरिया, दूसरी क्लासेस में किसी ने पूछा था फरमान क्लास में ट्यूसडे को, क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे हमें क्राइटेरिया नजर आ रहे हैं, तो आई होप यू आर टेकिंग नोट्स। फर्स्ट इज डिजायर, यू वांट टू चेंज, नंबर वन। एंड देन जब ये समझ में आ गई कि चेंज करना है, दैट्स इट,
बैठ गए, इसके बाद कुछ नहीं, 1 घंटा क्लास सुनी, मजा आया, इसके बाद भूल गए, नहीं। क्या स्टेप्स लिए कि चेंज आए हमारे अंदर, क्या चेंजेस ली हमने कि हमें पता चले कि भाई जो हमारी कल हालत थी उससे आज हमारी हालत बेहतर है। वो वहां पहुंच सकता है, जो चाहे और जो कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है। देयर इज पोटेंशियल, देयर इज कैपेबिलिटी कि आप वहां पहुंच सकते हैं। फिर इमाम फरमाते हैं लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें पहुंचने नहीं देते। गुनाह, इन गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में बंद करके रखा है। कौन से कैद खाने में? कहाँ है कोई कैद खाना? वी आर नॉट इन प्रिजन। तो किस कैद खाने की इमाम बात करते हैं? अब कोई मुझे ये कहेगा भाई इस जिस्म की बात हो रही है, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कितना डेलिकेट पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये जिस्म ना हो तो हम कैसे इबादत करेंगे, जिस्म ना हो तो हम नेक कमाई कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हमने ये बात स्टैब्लिश की कि मरने के बाद तो हमारे पास फ्री विल ही नहीं है, मरने के बाद तो खजाना ढूंढने की बात ही नहीं है, जो करना है वो जिंदगी में करना है। तो ये जिस्म मेरा कैद खाना कैसे हो गया? लेकिन इमाम फरमाते हैं कि कैद खाना, बजाय तो कोई कैद खाना नहीं है, तो क्या ये दुनिया कैद खाना है? अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हैं तो क्या इस फिजिकल वर्ल्ड के बाद भी कुछ हायर रेल्म्स हैं, कुछ और दुनिया है जिसका हमें तलाश करना है? लोगों ने चांद पे जाना शुरू किया, मार्स पे जाना शुरू किया, इज दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? किस दुनिया की हमें तलाश है? कौन से कैद खाने में हैं हम? अगर इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं तो कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे? क्या हमें बाहर जाना है कि अंदर जाना है? तो इमाम ने एक्चुअली फरमाया कि हमारा जो मजहब है बातिन का मजहब है, जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। तो जो कैद खाने की बात हो रही है वो बाहर जाने के लिए नहीं, खुद के अंदर तलाश करना है। तो कैद खाना बहुत सारी किस्मों का है, ये दुनिया भी कैद खाना है, हमारे अपने रिलेशन अपनी फैमिली भी कैद खाना है, हमारा जिस्म भी कैद खाना है उस वक्त जब हम जानवर नुमा इंसान है। एक मोमिन के लिए जिस्म कैद खाना नहीं है। मोमिन जो है इस जिस्म से फायदा उठा के कसड़ी करके अपने आप को वो मेहनत लेके आगे से आगे बढ़ाता है, वो इस जिस्म का फायदा उठाता है। हाँ, जिस मोमिन के पास, क्योंकि हम जनरली सबको मोमिन कहते हैं जमात में, राइट, जिसके पास इल्म नहीं है, जो कोशिश नहीं करता है, उसके लिए ये जिस्म हकीकती तौर पर कैद खाना है। क्यों? कि इस जिस्म का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ गुनाह करने में हो रहा है। किस तरह से जिंदगी गुजारी जा रही है? जानवर नुमा इंसान ने, झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। झूठ बोलना भी इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसी को लेते हैं कि इन गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में बंद करके रखा है। इन गुनाहों ने, दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में डाला है, ने इस झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला है। 3 इमाम ने सेंटेंसेस दिए हमें, अब इन तीनों को हम समझे। नंबर 1, गुनाह कैद खाना है, कैद खाने में हमें रखा है। दुनिया के गुनाह, जब इमाम फरमाते हैं कि दुनिया के गुनाह, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अलावा भी कहीं गुनाह हो सकते हैं, क्योंकि हमें स्टडी करना है ना, समझना है। अगर कोई मोमिन इल्म गिनान की बात सुनता है, उसके दिल पे असर होता है, 2 दिन के लिए वो अपने अंदर तब्दीली भी लाता है, तीसरे दिन भूल जाता है, तो ये दुनिया की गुनाह नहीं है, ये अब रूह के गुनाह है। क्योंकि इल्म मिला था लेकिन इल्म पे ध्यान नहीं दिया। तो कोई पूछ सकता है कि भाई दुनिया के गुनाह क्या हुए? दुनिया के गुनाह ये हुए कि अगर हम जिस्म को लेकर दुनिया के अंदर जानवर नुमा इंसान है, यानी कि जिंदगी में दुनिया में मसरूफ है, जिसको पता ही नहीं है, गिबत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जिस पैसे कमा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बस दुनिया की बेहतरी, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, हम फिजिकली पैसे वाले हों, सुख से रहें, आशाइश से रहें, यही अगर टारगेट है तो ये हो गए दुनिया के गुनाह। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ दुनिया के गुनाह नहीं है, झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला है। झूठ बोलने की आदत, तो जो दुनियादार है, जो जिस्म से अपनी दुनिया को बनाता है, क्या वो झूठ नहीं बोलता है? बिल्कुल बोलता होगा। क्योंकि अगर हमने एक मिसाल ली कि सेठ कहे सामड़ो वाणो तक खोटा तारा तराजवाने दांडी माहे कानो तक,
बिजनेस में चीटिंग करते हैं तो वो झूठ भी बोलते हैं। तो इमाम ने दोबारा ये बात क्यों कही कि नहीं, इस झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। यहाँ पे जो इमाम फरमा रहे हैं, झूठ जो है वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि जब एक मोमिन को समझ में आ जाए इल्म गिनान की महफिल में बैठने के बाद कि मेरा जिस्म जो है वो हकीकत नहीं है बल्कि मेरी रूह हकीकत है, एक बात समझ में आ गई, हकीकत की इल्म से समझ में बात आ गई। इसके बाद अगर उस मोमिन ने अमल नहीं किया तो उसने क्या किया, अपने आप को एक झूठ के अंदर रखा, यानी कि इस जिस्म को हकीकत माना, इस जिस्म के ताल्लुकात को हकीकी माना, दुनिया की जिंदगी को हकीकी माना और रूह को भुला दिया। अब ये शख्स जो है जिसने इल्म को सुना था, इल्म पे अमल नहीं किया, उसने अब रूह के गुनाह भी किए। एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि गुनाह क्या है, रूह की कमाई क्या है, उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब एक मोमिन को इल्म आ गया, इल्म के बाद अमल नहीं किया, तो अब वो रूह के गुनाह में भी शामिल हो गया। तो आई होप कि हम समझ सकते हैं कि गुनाह के अंदर भी दर्जात हैं। जितना जैसा जिसका इल्म, कलाम मौला में एक वर्ड से बहुत अच्छा कि आलिम के लिए एक छोटा सा गुनाह भी वो करता है तो वो बहुत बड़ा कहा जाता है। आलिम यानी जिसको इल्म है। तो जितना हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म से समझ लेते हैं और इसके बाद जो कुर्बानी, जो कसड़ी, जो प्रैक्टिस, जो रियाजत हमें करनी चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, हम गुनाह में जाते हैं, रूह के गुनाहगार बन जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे इमाम हमें समझा रहे हैं कि अपने आप को देखो, दुनिया की गुनाह कर रहे हो कि रूह के गुनाह कर रहे हो, क्या तुम्हारा जो जीव है वो कहाँ फंसा हुआ है। फिर इमाम फरमाते हैं तुम्हारी उम्मीदें, उम्मीदें क्या हमने, इमाम ने नहीं बताया हमें कि तुम उम्मीद करो, जो कोई चाहे और कोशिश करे। एक तरफ इमाम कहते हैं उम्मीद करो, चाहो, लेकिन क्या चाहो, रूह की हकीकत को पहचानना, ख्याल करो कि रूह की हकीकत क्या है। और फिर इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारी उम्मीद है। अब ये तो चाहत है, लेकिन कौन सी चाहत है, मसलन बिहिश्त, हूरे, अच्छे मेवे, इन तमाम उम्मीदों ने तुम्हें कैद कर रखा है। तो ख्वाहिश ख्वाहिश में फर्क है। जिस्म तो सबके पास है, लेकिन जिस्म का इस्तेमाल कैसे हो रहा है उस पे आधार रखा है। एक शख्स जो बेहिश्त की लालच यानी कि दुनिया के सुख, दुनिया की आसाइश में पड़ा है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी गाड़ी में बैठना है, अच्छे सुख में, अच्छा बड़ा टीवी, अच्छा बड़ा सोफा, अच्छी अच्छी चीजें दुनिया की। मौला ने पैसा दिया है तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं, ख्वाहिशें तो पूरी करें ना, मर के थोड़ी पूरी करेंगे। ऐसी बातें हम सुनते हैं, क्यों कि इस दुनिया को हकीकत समझा हुआ है। इन तमाम ख्वाहिश ने हमें कैद कर रखा है। कौन सा कैद है ये दुनिया का कैद खाना है, ख्वाहिशात का कैद खाना है। लेकिन रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं। रूह की जो हालत है, रूह जार और कतार रोती है। कुरान के अंदर एक आयत है कि क़यामत के दिन रूह जो है ना वो ऐसी है मासूम, जैसे हमारी बच्ची हो, हमारी कोई बेटी हो, मासूम बेटी। दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बट हियर मी आउट। ये कुरान के अंदर एक्चुअली एक वर्स है कि हमारी रूह है, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हमारी कोई बेटी हो, उस बेटी को हमने गला दबा के मार डाला। कैन यू इमेजिन एज अ पेरेंट, कैन वी डू दैट एवर? दिस इज व्हाट वी डू ऑल द टाइम विद आवर ओन सोल। तो कुरान के अंदर एक आयत है, इसकी मिसाल ऐसे दी है कि हमारी रूह यानी कि हमारी बेटी खड़ी होती है और कहती है तुमने मुझे किस जुर्म में मार डाला। रूह सवाल करती है कि मेरा कसूर क्या था कि तुमने मुझे मार डाला। रूह का कोई कसूर नहीं था, रूह तो मासूम थी। रूह आई तो ये जिस्म चलता है, रूह चलेगी तो जिस्म को तो कब्र में डाल देंगे। वही रूह खड़ी होकर पुकार करती है, कहती है, सवाल करती है कि तुमने मुझे किस जुर्म में मारा था, क्या कसूर था मेरा। रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं है। होता क्या है, जब हम दुनिया की ख्वाहिशात में होते हैं, दुनिया की चीजों में होते हैं, तो हमारे कान जो है ना रूह की आवाज से
بند ہو جاتے ہیں. اگین کلام مولا کا پارٹ یاد آتا ہے کہ بہت شور و گوگا ہے, بہت ہی شور ہے, لیکن جو شخص دنیا میں پڑا ہے, دنیا کی محبت میں پڑا ہے, اس کے روحانی کان جو ہے نا وہ بند پڑے, وہ سن ہی نہیں سکتا ہے, روح کی پکار وہ سن ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ایک مومن سالک پہلے علم کے ذریعے سے اس پکار کو عقل سے سمجھ لیتا ہے. شاید سن نہیں سکتا ہے شروع میں علم سے پہچان آ جاتی ہے, پھر آگے چل کے وہ سن سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں, کافی ہم نے ہیوی باتیں کی ہیں. امید ہے کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں اور اس پہ غور کریں گے. کوئی بھی کوشچن ہو تو پلیز شیئر کریں. And I hope you all are understanding me. I wonder how many of you are truly Urdu speaking friends. جی کوئی سوال ہے؟ Niamat Ben, جی I speak Gujarati and Kutchi. I don't know Urdu, but you have explained so well. I don't know. I understood each and everything you were telling me. Shukar Mola. But it was very hard to say, I hope you practice that to say, oh my God, I do so much zulum to my ruh. I'm doing so much zulum. Today I understood why Ilham has to do amal. Today I understood. I didn't know how. Amal. I'm thinking, reading, and I'm doing. But no, I'm doing so much jutta bole and all that. Oh my good Lord. Shukar Mola. Mola utam seva kabul kare. Shukar Mola that you understood, right? Shukar Mola, thank you for letting me know. Any other friends, any question, any comment? Yes, Yali Madam, it was really a very, very nice session, Abhay. Very informative and very nice session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Munira. So I hope جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اب تبدیلی آنی چاہیے. We got to change. It's high time we need to change. What is the Quranic verse? Okay, I will share with you. Inshallah, next class. Thank you. Yari Madad. Sorry, Niamat Ben, I have just quick request. This is asal mein wasal thinware. It is so important in our hayati to be asal mein wasal. If there is still a little deeper we can go, so it engraves in our heart. Kotri na ke tane aa kaam karwanu chhe. Please help us. Thank you so much. I need your prayers and taidat from Mawla to continue to do this. Inshallah. Yari Madad. Yali Madad Ma. Thank you. Thank you. سیشن بہت اچھا جو آپ نے دعائیں مانگی شروع میں, نائس. کبھی تصور بھی نہیں کی تھی. آپ تھوڑی ریکارڈنگ بھیج دینا مجھے ان دعاؤں کی, تاکہ ہم روز یہ دعائیں. آپ گروپ میں ہیں؟ اور یہ جی میں گروپ میں ہوں, میں اٹینڈ کرتی رہتی ہوں. ویسے تو میری جاب ہوتی ہے, میں پاکستان میں ہوں, تو ابھی تھوڑا لیٹ جانا ہے, تو میں صبح یہ سیشن کر لیتی ہوں آپ کا اٹینڈ. لیکن آپ اردو میں, مطلب انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, اردو میں میں بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتی ہوں. اردو میری لینگویج بھی ہے. آج کا سیشن چاہتی ہوں کہ آپ یہ اصل میں واصل کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھائیں. اوکے انشاءاللہ. انیلا تھینک یو فار جوائننگ, کیونکہ میرے پاکستان سے جو فرینڈس تھے انہی کی ریکویسٹ تھی کہ اردو میں سیشن ہونا چاہیے. تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ ایٹ لیسٹ ایک دن اردو میں ہو, لیکن تھوڑا بہت انگلش میں کہ پھر دوسرے ساتھی جو جوائن کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آتا. لیکن بہت اچھا نائس سیشن, بہت زیادہ زندگی میں چینج آ رہا ہے ہماری. آمین. sometimes when you have time شیئر کہ چینج کیا آ رہا ہے, وہ ہمت بنتا ہے کہ ایک بھی اگر تبدیلی آتی ہے کسی کے اندر, وہ ہمت بنتی ہے. تعریف کی ضرورت نہیں ہے, تعریف تو میرے مولا کی, رائٹ, کہ اسی کا احسان ہے, اسی کی اہمیت ہے. چینج بے شک 100 میں سے 99% سب میں چینجنگ آ چکی ہے, اور سب مجھ سے یہ ہوں گے کہ واقعی میں یہ بالکل صحیح ہے. مولا آپ کو آمین. Thank you so much friends. I'll take your leave. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad.